गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूबॉर्न केयर। ये पोस्ट बेसिक बीएससी के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के यूनिट 3 का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 28 days of life is called neonatal period. An infant in this is termed as neonate or newborn baby. So जो हम न्यूनेट हैं वो किसे बोलेंगे? जो बर्थ से लेके 28 डेज़ के जो बेबीज़ होते हैं उन्हें इन्फेंट या इन्हें न्यूनेटल पीरियड हम बोलते हैं। द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ इज़ नोन एज अर्ली न्यूनेटल। जो फर्स्ट वीक के बच्चे होते हैं उन्हें हम अर्ली न्यूनेटल पीरियड एंड द लेट न्यूनेटल पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 7th डेज टू 28 डेज। तो जो लेट न्यूनेटल पीरियड है वो 7th डे टू 28 डेज ऑफ एज। केयर गिवन टू न्यूबॉर्न ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड इज़ नोन एज न्यूबॉर्न केयर। जब हम जैसे ही बर्थ होता है और उसके बाद जो हम केयर देते हैं उसे ही हम न्यूबॉर्न केयर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूबॉर्न केयर: इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड लेटर केयर ऑफ न्यूबॉर्न। सो इमीडिएट केयर जैसे डिलीवर्ड होता है बेबी उसे हम इमीडिएट केयर बोलेंगे। केयर ऑफ द बेबी दैट नीड्स टू बी गिवन एट बर्थ इन द लेबर रूम, तो इसे हम इमीडिएट केयर बोलेंगे। लेटर केयर ऑफ न्यूबॉर्न: केयर ऑफ द बेबी दैट नीड्स टू बी गिवन इन द पोस्टनेटल वार्ड एंड आफ्टर डिस्चार्ज एट होम। सो डिलीवरी के बाद या डिस्चार्ज के बाद जो केयर होगी उसे हम लेटर केयर ऑफ न्यूबॉर्न बोलेंगे। एलिमेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न केयर: क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसके? 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है बेसिक प्रिवेंटिव केयर इंक्लूडिंग क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डेंजर साइन: डेंजर साइन हमें डिटेक्ट करना है, जैसे हमें अबगार स्कोर आफ्टर डिलीवरी अबगार स्कोर हम देखते हैं, मसल टोन देखते हैं, टेम्परेचर, जो रेस्पिरेशंस हैं, इससे हम बेबी को डेंजर साइन यदि है तो उसे हम जल्दी से रेफ़र कर सकते हैं नर्सरी में और उसे बचा सकते हैं। सी है इसका ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सच एज सेप्सिस एंड बर्थ एस्फिक्सिया। सो यदि बर्थ के टाइम में बेबी को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम एस्फिक्सिया है तो भी हम डिटेक्ट करके उसे क्योर कर सकते हैं। ओके, सो ये है अबगार स्कोर। अभी जैसे हमने बोल रहे थे अबगार स्कोरिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर वर्जीनिया अबगार। सो इसीलिए इसे अबगार स्कोर बोलते हैं। इट इज़ यूजफुल टू क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न्स condition at birth, especially for the respiratory, circulatory and neurological status. 5 objective criteria are evaluated at 1 minute and 5 minutes after the newborn body is completely born. So जो जैसी ही डिलीवरी होती है 1 मिनट और 5 मिनट के बीच में हमें न्यूबॉर्न की जो सारा डिटेक्ट करना है, रेस्पिरेशन, मसल टोन, उसका कलर, ये सारा डिटेक्ट करना है हमें। रेस्पिरेशन, हाँ जैसे मैंने अभी कहा था रेस्पिरेशन, हार्ट रेट पर मिनट जो भी है हमें डिटेक्ट करना है, मसल टोन देखना है, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी एंड स्किन कलर हमें डिटेक्ट करना है। ओके, अब इसकी स्कोरिंग कैसे होगी? अबगार स्कोर की स्कोरिंग कैसे करेंगे इसकी? सबसे पहले जो अबगार स्कोर है उसमें ही ए से अपीयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्राइमिस और ए से एक्टिविटी एंड आर से रेस्पिरेशन। तो अपीयरेंस कैसे देखेंगे हम? स्कोर कैसे देंगे? अपीयरेंस अगर स्कोर कैसे देंगे? यदि कलर पिंक है तो 2, स्कोर एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है तो 1 एंड पेल और ब्लू है तो 0। पल्स ग्रेटर देन 100 हम 2 स्कोर देंगे, लेस देन 100 1 स्कोर, नो पल्स 0 स्कोर। ग्रीमेस में क्राइज एंड पल्स अवे 2 स्कोर, ग्राइमेसेस और वीक क्राई 1 स्कोर, नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन 0 स्कोर। एक्टिविटी, एक्टिव मूवमेंट, आर्म्स लेग्स फ्लैक्स्ड 1 स्कोर and no movement 0 score. Respiration, strong cry 2 score, slow irregular 1 score and no breathing 0 score. ऐसे हम स्कोरिंग करते हैं अबगार स्कोर में। स्कोरिंग से ही हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि प्रॉब्लम कितने हद तक प्रॉब्लम बच्चे को है, किस तरीके से हमें उसे डील करना है। ईच पैरामीटर कैन हैव द हाइएस्ट स्कोर ऑफ 2 and the lowest is 0. So the score of the 5 parameters are added to determine the status of the infant. 0 to 3 point the baby is serious and in danger and need immediate resuscitation. यदि 0 से 3 point बेबी को मिले हैं तो उसे हमें immediate resuscitation की need है। 4 to 6 points the baby's condition is guarded and may need more extensive clearing of the airway and supplementary oxygen. तो उस टाइम हमें immediate oxygen देना है। 7 to 10 points are considered good and in the best possible health. यदि 7 to 10 points हैं तो बेबी की कंडीशन इज़ गुड। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? ये ऑब्जेक्टिव लिखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये
क्वेश्चन आता है। सो क्या ऑब्जेक्टिव? टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रेस्पिरेशन, टू इंश्योर वार्मथ, उसे हमें वार्म रखना है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, to provide care to the eyes, to provide care to the umbilical cord, to provide care to the skin, to make observation and documentation, to make identification and transfer. So ये इसके objective हैं. Care at birth, wipe mouth and nose of secretion after delivery of the head with clean sterile gauze pad. जैसे डिलीवरी होती है तो नोज में सिक्रेशन होता है, उसे हमें तुरंत ही वाइप करना है, उसके सिक्रेशंस को वाइप करना है, और जो हेड है उसे क्लीन स्टेराइल गॉज पैड से क्लीन करना है. पोजीशन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, हेड लोअर देन द बॉडी, हेड को लोअर रखना है. साइडलाइन पोजीशन, टू परमिट ड्रेनेज ऑफ म्यूकस फ्रॉम द माउथ, प्लेस अ स्मॉल पिलो और रोल्ड टॉवेल एट द बैक टू प्रिवेंट न्यूबॉर्न फ्रॉम रोलिंग बैक टू सुपाइन पोजीशन. Gently suctioning with bulb syringe and short catheter from mouth first then nose to prevent aspiration of fluid into the lungs. Suctioning करनी है bulb syringe से and short catheter from mouth first then nose to prevent aspirations. Deliver the baby onto a warm, clean and dry towel or both or cloth and keep on mother's abdomen or chest between the breast. जैसे बेबी डिलीवर होता है उसे वार्म करना है, क्लीन करना है, ड्राई टॉवेल और क्लॉथ उसे देने हैं, एंड कीप ऑन मदर्स एब्डोमेन और चेस्ट, उसे मदर के एब्डोमेन और चेस्ट में रखना है, बिटवीन द ब्रेस्ट. वाइप बोथ द आई सेपरेटली विथ स्टेराइल सॉप, जो आई से उसे स्टेराइल सॉप से क्लीन करना है. क्लैम्प एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर 1 minute. इट बेबी ब्रीदिंग वेल, जब ब्रीदिंग आ जाएगी उसके बाद ही हमें कॉर्ड को क्लैम्प करना है. Immediately dry the baby with a warm clean towel or piece of cloth. Immediately dry करना है उसे. Assist the baby's breathing while drying. असिस्ट करना है हमें बेबी की जो ब्रीदिंग है और उसे ड्राई करना है. Leave the baby between the mother's breast to start skin to skin care for at least 1 hour. हाँ, स्किन टू स्किन केयर देना है मदर के, उसे चेस्ट में एब्डोमेन में पुट करना है. कवर द बेबीज हेड विथ अ कैप, कैप से उसे कवर करना है. कवर द मदर एंड बेबी विथ अ वार्म क्लोथ, वार्म क्लोथ से बेबी और मदर दोनों को कवर करना है. प्लेस एन आइडेंटिटी लेबल और बैंड ऑन द बेबी, तुरंत हमें आइडेंटिटी लगाना है उसे. Encourage mother to initiate breastfeeding while half an hour of the birth in normal delivery and after 2 hours in LSCS. यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आधा घंटे के अंदर हमें मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है, इनकरेज करना है, और यदि LSCS यदि ऑपरेशन हुआ है तो आफ्टर 2 hours उसे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानकारी देना है कि वो कराए. लेटर केयर ऑफ न्यूबॉर्न, बाद में कैसे केयर करना है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं. टू रिसीव द बेबी इन द पोस्टनेटल वार्ड, टू इनिशिएट फीडिंग, फीडिंग के लिए बताना है. टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है, बेबी को क्लीन रखना है, इन्फेक्शन से बचाना है. टू ऑब्जर्व फॉर अर्ली साइंस ऑफ डिजीज और कंजेनाइटल एनोमलीज. टू प्रोवाइड पेरेंटल टीचिंग, सो एजुकेट करना है पेरेंट को, हाइजीन के बारे में बताना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट की जानकारी देनी है. ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं.